जय हो बाबा श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की दाही जय हो बाबा। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबल बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊं राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा। हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयऊं पर्वता। हे महादेव जगत बाबा जीवन बाबा नमस्कार घटे नहीं कोई कार्य संभव नहीं है, सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। वामदेव आदिक ऋषय भूजे मुदित महीस दिए दिव्य आसन सबही सब सन लही असीस। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। जनवासे में जाकर के बरातियों का जब स्वागत जनक जी महाराज किए तो जब हृदय में भाव वाली खुशी आ जाए तो कोई शब्द बचता नहीं है कहने के लिए। वशिष्ठ जी की तो पूजा जनक जी महाराज अपने कुल गुरु के समान किए और अपना इष्ट मान करके, जैसे इष्ट की पूजा की जाती है, अपने कुल देवता की पूजा की जाती है, कुल गुरु की पूजा की जाती है, उस भाव से जनक जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज की पूजा की। लेकिन जब विश्वामित्र जी के पास जनक जी पहुंचते हैं तो जनक जी का भाव ऐसा उमड़ जाता है कि कोई पद बचा ही नहीं विश्वामित्र जी के लिए कि हम क्या मान करके पूजें। जैसे भगवान शंकर की पूजा होती है, यूं तो भगवान के सारे स्वरूप है, नारायण का स्वरूप है, ब्रह्मा जी का स्वरूप है, सारे स्वरूप प्रभु के। लेकिन जब भगवान के शंकर स्वरूप की पूजा होती है और कोई बड़े प्यार से मिट्टी का भी शिवलिंग बना दे, आड़ा तिरछा जैसा बने वैसा बना दे, या फिर किसी वस्तु को ही शिवलिंग मान ले या शिवलिंग पे ही जाकर के पूजा करे, तो जो भाव उत्पन्न होता है वह भाव ऐसा रहता है कि वहां सारे मंत्र तंत्र फेल हो जाते हैं। प्रेम के वशीभूत, प्रेम के वशीभूत की कथा है कि एक महाराज भगवान शंकर के बड़े भारी भक्त थे, विधिवत शिव जी की पूजा मंदिर में बैठ किया करते। मंदिर उनका एकदम खुला था और उनको जब भगवान शंकर की भक्ति उमड़ती थी, प्रेम उमड़ता था, तो वह किसी भी समय जाकर के शिव जी की सेवा पूजा शुरू करते थे। यद्यपि बड़े प्रतापी और ज्ञानी राजा थे, लेकिन ज्ञान और प्रताप प्रेम के आगे नतमस्तक है। तो जब कभी भाव उमड़े भगवान शंकर की सेवा पूजा शुरू कर देते। राजगद्दी पे बैठते तो राजा कहलाते, लेकिन शिव जी के समक्ष पहुंचते तो वह शंकर जी के सेवक बन जाते, पूरे भाव से सेवा करते। और उनकी सेवा पूजा ऐसी थी कि जो आते जाते लोग भगवान शंकर की सेवा करते हुए उनको देखते थे, वह देख करके उनके हृदय में भक्ति जागृत हो जाती। जैसे कभी कोई व्यंजन आप बनते हुए देख लीजिए,
और आपके मनपसंद व्यंजन है, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, तो व्यंजन को देख करके मुंह में पानी आ जाएगा, खाने की इच्छा हो जाती है। ऐसे ही भगवान की भक्ति एक है अन्नपायनी भक्ति, जिस भक्ति को देख करके लोगों की इच्छा हो जाती है भक्ति करने। कोई बहुत बढ़िया कलाकार हो जो सुंदर कला का प्रदर्शन करे, तो बहुतों को देख के मन करता है कि हम भी ऐसे बना दें। वो अलग बात है सबसे न बने। तो शिव जी की भक्ति जब वो राजा किया करते थे, तो आते जाते लोग देखते और उनकी भक्ति को देख करके, सेवा भाव को देख करके सबको लगता कि हम भी भगवान शंकर की भक्ति कर सकते हैं। और बहुत सारे भक्त उन राजा को भगवान शंकर की सेवा भक्ति करते हुए देख करके बन गए। भाव उमड़ गया। शिव जी की भक्ति तो भाव वाला है, ज्ञान से तो भगवान शंकर को जीता नहीं जा सकता। और भाव उमड़ गया तो भगवान शंकर तो अपने ही हो जाते। तो उन राजा की भक्ति को एक बालक ने देखा, छोटा सा बच्चा 6-7 साल का, 5 साल का, और बच्चों में तो सीखने की हुनर और ज्यादा होता है। तो राजा को उसने देखा कि यह भगवान शंकर को किस प्रकार सेवा पूजा कर रहे हैं। उनको स्नान करा रहे हैं, दूध से स्नान करा रहे हैं, शहद से स्नान करा रहे हैं, दही से स्नान करा रहे हैं। स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराए और उसके बाद पोंछ के उन पे बढ़िया टीका चंदन का लेप लगा रहे हैं, अबीर गुलाल लगा रहे हैं। बड़े भाव से एक एक पुष्प निकाल निकाल करके भगवान को चढ़ा रहे हैं। बहुत सारे खाद्य पदार्थ भोजन प्रसाद के रूप में वह चढ़ा रहे हैं। अबीर गुलाल, बहुत सारे वस्त्र शिव जी को समर्पित कर रहे हैं। वह बालक जब राजा को ऐसे भक्ति करते हुए देखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा। भगवान शंकर तो बच्चों के लिए खिलौना बन जाए। अब बालक अपने घर गया और घर जाते समय रास्ते में एक पत्थर मिला। उस पत्थर को अपने घर के बाहर रख करके और उसी भांति सेवा पूजा करने लगा जैसे कि राजा करते थे। बहुत सारे दीपक उठा लाया, उन सारे दीपकों में जल भर दिया। उसके घर शहद और दूध तो है नहीं, तो उसने जितने भी बर्तन इकट्ठे हो सकते थे सब में जल भरा। सब में अबीर गुलाल की जगह किसी में आटा डाल दिया, किसी में मिट्टी डाल दिया, जो उसके पास हो पाया उसने किया। बहुत सारी फूल पत्तियों को तोड़ लाया, उन फूल पत्तियों को भगवान शंकर के समक्ष रख दिया। कभी स्नान कराए, कभी पोछे, फिर स्नान कराए। ऐसे बहुत सारी विधियों से पूरे प्रेम के भाव से भगवान शंकर की सेवा पूजा कर रहा है। रास्ते में जो पत्थर मिला था उसी को शिव जी मान लिया। तब तक उसकी माता भीतर से आवाज लगा रही है कि हे पुत्र आके भोजन कर लो। लेकिन बच्चे किसी चीज में लग गए तो फिर उनको कहाँ कुछ दिखता। बहुत बार बुलाने पे भी वह बालक शिव जी की पूजा सेवा छोड़ करके उठा नहीं। पूरे अपने आप को आनंद के भाव में शंकर जी के प्रति समर्पित कर दिया। माता बहुत क्रोध करते हुए आई और माता समझ नहीं पाई कि यह बालक क्या कर रहा है। उनको तो लगा जैसे बालक खेलता है वैसे खेल रहा है, और उस पत्थर को उठाया और पटक दिया। पत्थर फूट गया। अब तो वह बालक बहुत रोने लगा, बहुत दुख हो गया उसको। जैसे बच्चों का खिलौना छीन लीजिए तो चिल्लाने लगते हैं, ऐसे वह बालक वहीं मिट्टी पे लोट पोट के चिल्लाने लगा, रोने लगा। बहुत रोया। बार बार माता उसको भोजन कराने ले जाती, चुप कराती, लेकिन वह तो जैसे शिव जी के प्रेम में मगन है और शिव जी के प्रेम को याद करके रो रहा है। इतना रोया कि कोई सुने चाहे ना सुने, लेकिन हनुमान जी महाराज सुने। हनुमान जी महाराज स्वयं उस बालक के पास आए, बालक को चुप कराए और भगवान शंकर से प्रार्थना किए कि हे भगवान शंकर,
इस बालक के मन में भाव में निश्चित रूप से श्रद्धा भक्ति है। इसकी सेवा पूजा को स्वीकार करिए और प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाइए। आप ही भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, देवी पार्वती के साथ प्रकट हुए और अपनी ऐसी कृपा किया कि जो पत्थर टूट फूट के किनारे हो गया था वह पत्थर जुड़ करके बहुत सुंदर शिवलिंग बन गया और प्रभु की कृपा से वही एक मंदिर के लिए जगह बन गई। वही महादेव का स्थान कहते हैं कि आज महाकाल के नाम से जाना जाता है, उज्जैन। तो शिव जी की पूजा सेवा भक्ति अर्थों से, मंत्रों से, ज्ञानों से तो होती है, लेकिन भाव से होती है। और यह भाव हमारे आपके बस की बात नहीं है कि आज चलो हम भाव उत्पन्न कर ले और कल भाव ना रहे। यह भाव तो तभी आएगा जब वह स्वयं चाहेगा। श्रद्धा स्वयं देवी पार्वती है और विश्वास ही भगवान शंकर। किसके पास ऐसी अमूल्य निधि आ जाए कोई जानता नहीं। इसी तरह से जनक जी महाराज जब विश्वामित्र जी के समक्ष पहुंचे तो विश्वामित्र जी के चरणों को जब पकड़ा तो उनके हाथ का स्पंदन जैसे विश्वामित्र जी से सब कुछ कह रहा है कि हे महाराज, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और आज यह सब जो आयोजन हो रहा है, सीता का विवाह जो राम से हो रहा है, हे विश्वामित्र जी, हे कौशिक मुनि, यह आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से ही हो रहा। आप ना आते तो राम लक्ष्मण कहां से आते, और राम लक्ष्मण ना आते तो शिव जी का धनुष कौन तोड़ता और सीता का विवाह कैसे। यह भाव की बात है कि विश्वामित्र जी के लिए उनके पास कोई पदवी नहीं है कि हम अपने इष्ट के रूप में आपको पूजें, कि कुल गुरु के रूप में पूजें। एकदम मूक कथन जैसा हो, शांति का कथन शब्द की आवश्यकता नहीं। उन्होंने जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी के चरणों को पकड़ा और पकड़े रह गए। और विश्वामित्र समझ गए कि जनक जी महाराज क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। अद्भुत घटना है यह। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर पर छन चली, कल गान मधुर निशान बरसही, सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंदु बिलोकी दूलहु, सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्ब उमगी, सुवंग पुल कावली छई। ऐसे ही सीता राम जी का विवाह भाव वाला है। देवियां भी दर्शन के लिए कि आज ब्रह्म दूल्हे के रूप में आया है। देवियों ने भगवान के दर्शन के लिए कपट का रूप धारण करके मनुष्य के स्वरूप में उनको आना पड़ा। देवी के स्वरूप में नहीं, मनुष्य के स्वरूप में भेष बदल करके देवी देवता आ रहे हैं और भगवान राम को, ब्रह्म को जब दूल्हे के रूप में देख रहे हैं, उस आनंद का कथन कहा नहीं जा सकता कि कैसा कथन है। हर व्यक्ति, चाहे वह देवता हो, चाहे वह साधारण मनुष्य हो, सब ब्रह्म रस में, आनंद के रस में, एकदम भाव वाले रस में पड़ा हुआ। सीताराम जी की कथा और सीताराम जी के विवाह की कथा बहुत सारे कठोर क्लेशों को भी दूर करने वाली कथा है। जैसे शंकर जी का धनुष बहुत भारी था, बहुत कठोर था, लेकिन भगवान ने उसको खेल खेल में तोड़ दिया। ऐसे ही जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारे क्लेश उस शंकर भगवान की धनुष के समान कठोर हो जाते हैं, जो न हिलाने से हिलते हैं, न हटाने से हटते हैं। किसी भी तरीके से हम व्यवस्थित करें तो वह व्यवस्था हो नहीं पाता हो। लेकिन राम जब चाहेंगे तो कब वह समस्या समाप्त हो जाएगी, कोई देख नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा। सीताराम जी की विवाह की कथा कहने वाले, सुनने वाले, ऐसे ही उनके जीवन से कठोर क्लेश, कठोर से कठोर
दुख भी ऐसे इच्छुवंतर होकर के टूट जाते। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बहुर कीनि कौशलपति पूजा, जानि ईश समभाव न दूजा। कीनि जोर कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहूँ काह मुख एक उछाहू। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। विश्वामित्र जी के पूजन करने के बाद दशरथ जी की सेवा पूजा जनक जी महाराज महादेव के समान करते। दशरथ जी को माने कि यही महादेव है। उस भाव से, उस प्रेम से दशरथ जी के चरणों की वंदना किया, सेवा पूजा किया। बहुर कीनि कौशलपति पूजा, जान ईश सब भाव न दूजा। अपने इष्ट देव के समान कोई होता नहीं है। यह भाव का विषय है, यह भाव की गाथा है, प्रेम की गाथा है। सीताराम जी की कथा, सीताराम जी का विवाह का कथा केवल सीताराम के प्रेम की गाथा नहीं है, यह दशरथ और जनक के भी भाव की गाथा है। जनक जी महाराज दशरथ जी महाराज को महादेव के समान मान करके उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं। और जितने बराती हैं उन सारे बरातियों को दशरथ मान करके पूजा कर रहे हैं। कितना उच्च कोटि का भाव है, समर्पण है। जनक जी महाराज जैसा भाव शायद ही किसी में आ सके। सारे बराती उनके लिए दशरथ हैं और दशरथ जी महादेव के समान है। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहूँ काह मुख एक उछाहू। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहर दिस पतहि दिन राउ, जे जानहि रघुबीर प्रभाव। कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुवासन बिन पहचाने। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। पहचान को कहि जान सबहि, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दूलहूँ, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दय। अवलोकि शील स्वभाव प्रभु को, विबुद्ध मन प्रमुदित भये। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कौन किसको पहचाने? किसी के पास किसी की ओर देखने का समय नहीं। दोनों ओर के लोग रामचंद्र जी जो दूल्हे के रूप में बैठे हैं, उन्हीं को देख करके आनंद के मस्ती में सब। सारे देवता लोग ब्राह्मणों के वेश में, सामान्य व्यक्तियों के वेश में आए हैं। कोई किसी को पहचान नहीं रहा है, न पहचानना चाहता है। लेकिन प्रभु तो सबको पहचानते हैं। भगवान ने सबको जान लिया कि ब्रह्मा जी किस वेश में हैं, शंकर जी किस वेश में हैं, और बाकी देवी देवता सब किस किस वेश में हैं। ऐसे सुजान रामचंद्र जी मानसिक रूप से सबकी सेवा भगत किए और सबको आसन दिए कि आके बैठ जाइए। बाबा खीरेश्वर महादेव जी के मंदिर में सेवा भक्ति जब होती है तो बहुत सारे देवी देवता, ऋषि लोग न जाने किन किन भेष में आकर के भगवान के दर्शन करते हैं। कोई सर्प के वेश में, कोई नेवले के वेश में, कोई चमगादड़ के वेश में,
कोई मक्खियों के भेष में, कोई चींटियों के भेष में, कोई इन बाण शिवलिंगों के भेष में, सब अनेक भेषों में, चिड़ियों के भेष में, तोतों के भेष में यहाँ आकर के क्षीरेश्वर महादेव जी का दर्शन करते। कौन किस वेश में आया है क्या पता, लेकिन बाबा तो सबको पहचानते हैं। सब लोग भगवान श्री राम के जब मुख को देख रहे हैं, रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, ऐसी छवि है कि उसको देख रहे हैं तो सबकी आंखें जैसे और फैल जा रही है। किसी चीज को ध्यान से देखिए तो आंखें स्वयं की बहुत बड़ी हो जाती है। करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद में थोड़, ऐसा प्रेम ऐसा पान कि आंखों से ही आंखों में हो जा रहा है। इस प्रेम को नापा नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं देवी सबकी बात को क्या बताए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, समऊ बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सता नंदु सुनि आए, बेगी कुंवर सब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आयुष पाई, रानी सुनि उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, विप्र बधु कुल वेद बुलाई, कर कुल रीति सुमंगल गाई, नारी वेश जे सुर बर भामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा, तिनहि देखि सुख पावहि नारी, बिन पहचान प्राण होते प्यारी, बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समझानी, सिय समारी समाज बनाई, मुदित मंडप चली लवाई, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कल्पना करिए राम कथा का आनंद अपनी आंखों से नहीं, कल्पना की आंखों से देखने में जाएगा। भगवान ने कल्पेश्वर महादेव के रूप में ऐसी कृपा दी है कि अपनी नेत्रों को बंद करिए और कल्पेश्वर के नेत्रों को खोलिए, कल्पना के नेत्रों को खोलिए। राम कथा सुनने का असली आनंद तब है जब हम राम कथा को अपनी आंखों से देखें, कानों से सुनो, हाथों से स्पर्श करें। इसके लिए अपने अवचेतन मन में जाइए कि उस समय निश्चित रूप से ऐसा रहा होगा कि हमारा जन्म अयोध्या या मिथिला में रहा होगा, हम घराती या बराती किसी भेष में होंगे और अपनी आंखों से रामचंद्र जी के को दूल्हे के रूप में, सीता को दुल्हन के रूप में देख रहे हैं। समूचा समाज जैसे आनंद ब्रह्मानंद में नहा रहा है, रस में डूबा हुआ है। आजकल की छोटी सी शादी विवाह में 5 स्टार में हो तो लोग कितने चमकते चमकते दिखते हैं। सीता राम जी का विवाह जो नैसर्गिक स्वरूप से प्रेम वाला है, उसमें लोग कैसे लग रहे होंगे। विवाह में जो पहुंच जाए वही आनंद के भाव में है। चली ल्याई सीता ही सखी, सादर सज सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब, मात कुंजर गामिनी, कल गान सुनि मुनि ध्यान, त्यागहि काम कोकिल लाजहि, मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, सोहति बनिता वृंद महु, सहज सुहावनि सिया, छवि ललना गन माद जनु, सुषमा प्रिय कमनीया, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंडप में सीता जी का आगमन होता है, राम जी का आगमन हो चुका है। सीता जी अपनी सखियों के साथ जब मंडप में आती हैं तो सीता राम जी के विवाह मंडप को देखने का आनंद ही कुछ और बढ़ जाता है। यह संसार है बाबा, और इस संसार में बहुत सारे गृह क्लेश, गृहस्थ की अपनी समस्याएं, समय के अनुपलब्धता, अर्थात अपने पाप ऐसे हैं वह भक्त को भगवान से दूर कर दे। कथा इतनी सुंदर है,
कि उस कथा से आंख बंद करके कहना शुरू करिए, सुनना शुरू करिए, तो कथा से बाहर निकलने का मन नहीं करता। लेकिन ऐसी सामाजिक समस्याएं, परेशानियां, ऐसा समय का प्रबंधन, बंधन सब आपकी बनाई हुई माया, आपका बनाया हुआ संसार है कि न चाहते हुए भी निकलना पड़ता है। और जब कथा से बाहर निकलो मंडप से, तो जैसे बिना मणि के नाग परेशान हो जाए, किसी बच्चे से उसका प्रिय खिलौना छीन लिया जाए तो परेशान हो जाए, वैसे ही अपनी स्थिति हो जाती है। कथा विवाह से बाहर निकलने का मन नहीं करता, लेकिन वास्तविक जीवन जो आभासी जीवन है उसको भी देखते हुए निकलना पड़ता है। हे महादेव, अपने चरणों में, अपने शरणों में लीजिए, अपनी सेवा भक्ति दीजिए कि नित्य नव प्रेम के साथ आपकी सेवा भक्ति करें, नवीन नवीन प्रेम से, नवीन नवीन भाव से राम कथा सुनाएं, आपका अभिषेक करें, भोग लगाएं, बहुत सारी विधियों से पूरे उत्साह से आपकी सेवा चटक मन से करें। ऐसी कृपा प्रदान करिए। हे महादेव, अपनी सेवा भक्ति से दूर न किया करें। अब होहु प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत पिरहि बुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाला, अब हम पर होहु कृपाला, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काला। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी निदास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही। जपत पुरारी बोल श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शंभु महादेव, शंभु महादेव, शंभु। ओम श्री राम।